2025 का अंतिम 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं और समझते हैं। और ये महीने बहुत खास होने जा रहे हैं। कारण क्या है, पिछले दिनों से आप जो 2025 के लगने से या फिर शनि के राशि परिवर्तन, जब से शनि मीन राशि में चले तब से जो बदलाव का दौर आ रहा है, चाहे वैश्विक स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या मेरा व्यक्तिगत जीवन हो, उसमें जो बदलाव का दौर चल रहा है वो एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है, एक नए चरण में प्रवेश करेगा, जिससे इसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, इसकी तीव्रता बढ़ने वाली है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही अक्टूबर 2024 से ही कहना प्रारंभ किया था कि आने वाला समय तूफानों का दौर होगा। क्रांतियां रेल के डिब्बे की तरह आएंगी, तूफान की तरह आएंगी, सब कुछ बदल कर चली जाएंगी। भारत के इर्द गिर्द के पड़ोसी देशों में देखिए, कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी सत्ता परिवर्तित होती चली गई या सत्ताधीश अपना पद छोड़ने के लिए बाध्य हुए। युद्धोन्माद लगातार बना हुआ है, प्राकृतिक आपदाएं लगातार चल रही हैं, भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, सबके कारण परेशानियां चल रही हैं। आर्थिक मंदी का दौर आदमी पुनः देखने वाला है। इतनी समस्याएं है, आने वाली बढ़ने वाली ही रहेगी। अब ऐसे ग्रहों के कुछ संकेत मिल रहे हैं। कन्या राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते और समझते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कुछ बड़े ग्रहों के लिए आए 3 ग्रहों का विश्लेषण करते हैं, कहां पे आपको सावधानी बरतनी होगी। तो सबसे पहली सावधानी का जो समय आ रहा है वो है 9 अक्टूबर से, जब शुक्र आपकी राशि पर से गोचर करना प्रारंभ करेंगे, अर्थात आपकी कन्या राशि पे शुक्र आएंगे। यहां पर शुक्र नीच के होंगे, न केवल नीच के होंगे बल्कि शनि की दृष्टि भी होगी शुक्र पर, और राहु के साथ षडाष्टक योग में भी शुक्र होंगे। तो नीच का शुक्र, ऊपर से दो पापक ग्रहों का इतना बुरा प्रभाव, तो शुक्र के जो सिग्निफिकेंस है, शुक्र की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसमें कमी आती हुई दिख रही है, या वो विशेषताएं विकृत होती हुई दिख रही हैं। शुक्र सुख का कारक है, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका विशेष आग्रह हो जाएगा। चरित्र पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि और राहु शुक्र को बिगाड़ रहे हैं। आपको अपने चरित्र पर बहुत कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, अन्यथा असावधानी में ही दुर्घटना घट जाएगी। अर्थात निरंतर चरित्रवान बने रहना है, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार बने रहना है, पहली सावधानी। दूसरी, ये शुक्र आपको भोग विलास के प्रति रुचि देगा, वस्त्राभूषण के प्रति रुचि देगा, व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा करेगा, जिससे विपरीत लिंगी स्वयं आकर्षित होंगे आपकी तरफ, इसलिए दुर्घटना घट सकती है, इसलिए सावधान रहे। अब 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक आपके राशि में रहेंगे, और 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक बहुत ही शुभ गोचर करते हुए शुक्र अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि और कन्या राशि के जातकों के लिए धन स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र का धन स्थान पर गोचर करना और अपनी ही राशि पर गोचर करना और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर गोचर करना, ये तीनों मिलकर के बहुत शुभता ला रहे हैं। आपकी फलता धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है, संचित धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। मांगलिक आयोजन घर में हो सकते हैं, डेट नोट कर लीजिए, 2 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य में। कुछ शादी विवाह जैसे आयोजन भी कन्या राशि के जातकों के लिए हो सकता है। घर में सुख समृद्धि आती हुई दिख रही, धन का आगमन होता हुआ, धन संचित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, राहु की दृष्टि इस पर है, राहु की 9वीं दृष्टि आ रही है शुक्र पर। तो जो शुरुआत में सावधानी आपके राशि पर से जो गोचर कर रहे हैं वहां पर, वही सावधानी यहां भी बरतनी आवश्यक होगी। वाणी को बहुत सोच समझकर बोलना होगा। कारण यह है कि 2 गर्भ ग्रह इसी वाणी स्थान पर गोचर कर रहे होंगे, सूर्य और मंगल। सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, 1 महीने यहां रहेंगे, और मंगल भी यहां गोचर करेगा 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक। तो वाणी में गर्मी बहुत आएगी, और खास लैंग्वेज की इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ऐसी वाणी बोल सकते हैं, ऐसी बात बोल सकते हैं कि कला हो जाए घर में, वातावरण में। तो जो मंगलदायक
प्रोग्राम बन रहा है शुक्र के कारण, उसमें खलल पड़ सकती है आपकी वाणी के कारण। वाणी को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा। सूर्य यहाँ पर मंगल दोनों गोचर के, देखिए सूर्य और मंगल आने वाले 3 महीने में साथ साथ लगभग गोचर करें, कुछ दिनों के अंतराल पे दोनों साथ साथ ही गोचर करेंगे, बड़ा शानदार गोचर होगा। अब देखिए धर्म स्थान पर जब शुक्र अपने ही राशि पर गोचर कर रहा होता है तो कामधेनु नामक धन योग बना रहा है, तो जबरदस्त लक्ष्मी योग बन रहा है, धन की वृद्धि तो होती हुई दिख रही है। सूर्य साथ ही साथ सूर्य और शुक्र का जो योग बना हुआ इसे कलानिधि योग कहते हैं, तो कलात्मकता के प्रति अभिरुचि होगी, उससे भी आपकी धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। मंगल भी साथ में होंगे तो सूर्य शुक्र और सूर्य और मंगल तीनों की युति बनती हुई दिख रही है। तो शुक्र की कला के साथ सूर्य के प्रभाव के साथ मंगल की तेजी, मंगल की ऊर्जा सम्मिलित हो रही है, फलतः आपको धन संपत्ति का लाभ यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। अब सूर्य जब 16 नवंबर को आपकी पराक्रम स्थान पर गोचर कर जाएंगे तो सूर्य का सबसे प्रिय स्थान है पराक्रम स्थान पर गोचर करना। कई जगहों पर ऐसा कई शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, जातक पारिजात वगैरह में, कि सूर्य का सबसे प्रिय स्थान तृतीय स्थान, तो पराक्रम पुरुषार्थ की वृद्धि यहाँ पर कराएंगे। साथ ही मंगल भी आ जाएंगे यहाँ पर, अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे मंगल, शुक्र ही मंगल और सूर्य तृतीय के सूर्य के साथ गोचर करेंगे, फलतः पराक्रम पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने वाले हैं, जिससे आपकी धन वृद्धि होती हुई दिख रही है, आपके भाग्य का दरवाजा खुलता हुआ दिख रहा है, धर्म की वृद्धि होती हुई दिख रही है। किसके कारण से? सूर्य और मंगल के साथ। और एक चीज है बहुत खूबसूरती है कि शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे वृश्चिक राशि पर। कब आ जाएंगे? 26 नवंबर से 20 दिसंबर के मध्य में। ये जो दो योग बने हुए हैं उसमें शुक्र आकर के बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर उसमें लाने वाले हैं। शुक्र का सुख, शुक्र की सौम्यता वहां पर जब आ जाएगी तो वाणी के माध्यम से, कला के माध्यम से विशेष धनार्जन, विशेष प्रसिद्धि, विशेष पराक्रम पुरुषार्थ का प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसे लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, फेसबुक जहां भी काम करते हैं, या फिर आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये सब आपके लिए फायदेमंद है। और साथ ही साथ कुंभ राशि का राहु इसमें मदद करेगा। यदि आप फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी जबरदस्त लाभ आपको इस कालखंड में मिलने वाला है। अब सूर्य 16 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य धनु राशि पर गोचर करेंगे और 16 दिसंबर को जैसे यहां पर आएंगे खरमास लग जाएगा, मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ मंगल भी गोचर करने लगेंगे 7 दिसंबर से पहले, 7 दिसंबर को ही आ जाएंगे, पहले ही आ जाएंगे, थोड़ा सूर्य के पहले ही आ जाएंगे। तो सूर्य मंगल का युति भूमि चतुर्थ स्थान पर बहुत जबरदस्त है। दोनों अपने मित्र के घर पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात गुरु के घर पर गोचर कर रहे हैं। और गुरु के घर पर जब गोचर करेंगे तो ये आपकी भूमि की वृद्धि कराने वाले, भवन की वृद्धि कराने वाले हैं। साथ ही साथ करियर में जबरदस्त उन्नति देने वाले हैं, क्योंकि इनकी दोनों की दृष्टि करियर पे पड़ेगी। करियर में प्रमोशन, जॉब का मिलना, जिनकी जॉब चलेगी उनकी जॉब रिटेन होगी, जॉब उनको प्राप्त होगी और प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं आप, रियल एस्टेट का काम करते हैं आप, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, बिल्डर्स हैं, सबके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी लेकर के आए। इवन आप किसान हैं उसके लिए भी आप बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, बहुत जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होगी। और ये जनवरी मध्य तक जाएगी, ये योग जनवरी मध्य तक आपको लाभ देगा। और इसके कारण से कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने बहुत शानदार है। सावधानी केवल आपको बरतनी है अपने चरित्र पर, अपने विचार को संयमित रखिएगा, बस सब कुछ बल्ले बल्ले है, बहुत शानदार परिणाम आएंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो होने वाला है वो अक्टूबर में, 18 अक्टूबर की तिथि को देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएगा। अभी कहां गोचर कर रहे हैं? आपके कर्म स्थान पर, केंद्र में गोचर कर रहे हैं। और कन्या राशि के जातकों के लिए सुख स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं 10वें स्थान पर। 18 अक्टूबर से जब उच्च के होकर के चले जाएंगे इनकम के स्थान पर, लाभ के स्थान। कहां से लाभ करा रहे हैं? चतुर्थ का, भूमि का लाभ, भवन का लाभ, वाहन का लाभ यहां से कराते हुए दिख रहे हैं, पद का लाभ भी कराते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ सप्तम व्यापार वृद्धि की जबरदस्त योग है। जीवन साथी के कैरियर में उछाल,
जीवन साथी के से लाभ विशेष आपको मिलता हुआ दिख रहा है, व्यापार बिजनेस आपका जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। ये सब आपको शुभ परिणाम प्राप्त होकर रहे हैं। कब से? ये 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के मध्य में। ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति बहुत हड़बड़ी में है, बहुत भागम भाग मचाए हुए हैं। जहां पर सोचिए कि इसको समझिए आप कि देवगुरु बृहस्पति जहां 1 वर्ष के लिए एक राशि पर रहते हैं, 1 वर्ष से भी अधिक, यहाँ पर कुछ ही महीनों में और इवन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य में फिर राशि परिवर्तन कर देंगे, फिर मिथुन राशि पर आ जाएंगे। तो और यहां पर रहेंगे फिर 2 जून 2026 तक। तो देवगुरु बृहस्पति का यापादापी देखिए, ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जब मीन राशि पर शनि गोचर कर रहा हो और वक्री भी हो, कुंभ राशि पर राहु गोचर कर रहा हो और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के गोचर कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन की संभावना बनती है। वो परिवर्तन सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक होते हैं, बड़ी बड़ी विभीषिकाएं लेकर के आते हैं। जिनके ऊपर बीतती है उनसे पूछिए उन पर क्या गुजरती है। तो कुल मिलाकर के आपको अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैं इसको डरा नहीं रहा हूं, बस आपको अलर्ट कर रहा हूं। शनि वक्री चल रहे हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं और इसी भी 4 अक्टूबर को वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होगा। देवगुरु के नक्षत्र पर रहेंगे, देवगुरु के घर पे गोचर कर रहे हैं और अतिचारी गुरु गोचर कर रहा है। और इसी बीच 25 नवंबर को राहु स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। फलतः परिस्थितियां बहुत विपरीत होने वाली हैं। सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? अपनी सुरक्षा के इंतजाम करना चाहिए। कैसे होगा? धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा कर लेता है, उसको बचा लेता है। तो धर्म से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, भगवान नाम के जप से जुड़िए, भगवान नाम का निरंतर चलते फिरते उठते पड़ते जप करते रहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। कन्या राशि के जातकों के लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो मैं बता रहा हूं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और साथ साथ नारायण कवच का पाठ अगर आप कर लेते हैं तो आप एकदम निर्भय होकर के किसी भी लोक में गुजरिए। आपका समय से पहले कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। भगवान नारायण निरंतर आपकी रक्षा करेंगे। वीडियो को यही विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।